आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत और सांस्कृतिक रंगों से सजी हुई ये शाम है। सच कहूँ तो कार्यक्रमों की इस परंपरा में या इस कड़ियों में खुद मुझे मेरा यहाँ आना खल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके आनंद में बहुत ज़्यादा देर खलल दूँ। जब हम इस थीम को बना रहे थे तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे शहर में मध्य प्रदेश पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग का एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम होता है। मैं उसी स्तर को यहाँ इस भागवत के मंच पे, हम इस स्कूल के मंच पे लाना चाहते थे। और मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि उससे कहीं बेहतर हमारे बच्चे कर रहे हैं, आपके बच्चे कर रहे हैं। तो सच में मैं इस मंच से उन बच्चों को सलाम करना चाहता हूं और साथ ही उन शिक्षकों की मेहनत को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि सच में पहले गाने को समझना, फिर उसकी संस्कृति, फिर उसमें किस तरह से नृत्य में उसको पिरोया जाएगा, ये सब कोई आसान काम नहीं है। चूँकि मुझे यहाँ बुला ही लिया गया है तो बहुत कम समय लूँगा, लेकिन दो महत्वपूर्ण चीज़ों पे मैं बात करूँगा। इन दिनों चर्चा में एक शब्द बहुत चर्चा में है और वो है स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। मुझे लगता है इस शब्द को सबसे ज़्यादा गलत समझा गया और ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में तो इस शब्द को बहुत गलत समझा जा रहा है। अगर हम इस कार्यक्रम की ही बात करें, उदाहरण लें, तो जैसे ही ये थीम आया बिहार, मध्य प्रदेश, कल्चर, एक अजीब तरह का तनाव व्याप्त हो गया टीचर्स की मीटिंग में। इसमें क्या करेंगे कैसे इसमें होगा? और वो तनाव अगर उस समय हावी हो जाता तो हम शायद इस तरह की प्रस्तुतियां दे ही नहीं पाते। अगर एक बीज जमीन में जाता है तो उसको अंधेरा झेलना पड़ता है, क्योंकि जमीन के अंदर प्रकाश नहीं है। पानी में गलना पड़ता है, अपना ऊपर का जो कवच है वो तोड़ना पड़ता है, अंकुरण करना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है। ऊपर भी बहुत खतरे हैं, कोई जीव उसको नष्ट कर सकता है, कोई गाय उसको खा सकती है, और भी तमाम तरह की बीमारियां हैं। बावजूद इसके भी वो इस तनाव को, इस स्ट्रेस को झेल कर आगे बढ़ता है और एक बड़ा वृक्ष बनता है। हर बीज में ये क्षमता छिपी हुई है कि वो एक महान वृक्ष बन सके, और इसके लिए उसको तनाव से गुजरना पड़ेगा। अगर एक बच्चा कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा या इसमें मुझे स्ट्रेस आ रहा है, तो हमें उसको ये सिखाना है कि स्ट्रेस या तनाव से या मानसिक जो बोझ आ रहा है उससे कैसे डील करें, कैसे उसका सामना करें। जिंदगी में हर बच्चे को धनुष तोड़ना पड़ता है, हर बच्चे को मछली की आंख भेदनी पड़ती है। कंपटीशन हर जगह है। आप यहाँ बच्चे की छोटी सी बात को लेकर प्राचार्य के कैबिन में आते हैं, हम उसको हल भी कर देते हैं। टीचर ने डांट दिया है या बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, आपने ज़्यादा दे दिया है। क्या हो अगर आपका बच्चा किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बॉस ने उसको डांट दिया, तो क्या आप उसके बॉस से झगड़ा करने जाएंगे कि ऐसे कैसे मेरे बच्चे को ये काम दे दिया है, तो बहुत कठिन है, वो ये काम नहीं करेगा? नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ गए तो वहाँ से न सिर्फ हमें बाहर किया जाएगा बल्कि हमारे बच्चे को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेस है ये पॉजिटिव स्ट्रेस है और इसको लेना पड़ेगा बच्चे को। अगर उसको वृक्ष बनना है, अगर उसको पेड़ बनना है, अगर उसको कुछ बड़ा काम करना है ज़िंदगी में। मैं हमेशा
बच्चों से, आपके बच्चों से, हमारे बच्चों से ये कहता हूँ कि जिंदगी सिर्फ रोजी रोटी या रोजगार कमाने के लिए नहीं जी जाती, जिंदगी जी जाती है सपना पूरा करने के लिए। वो जो ड्रीम है उसका, कई ऐसे बच्चे, अभी आपने कुछ प्रोग्राम्स में देखा, कोई पेंटर बनना चाह रहा है, कोई सिंगर बनना चाह रहा है, कोई जिंदगी में लोगों की सेवा करना चाह रहा है। तो वो जो ख्वाब है उसका, वो जो सपना है उसका, वो जीने के लिए जिंदगी होती है। 2 जून की रोटी तो सब कमाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आपका बच्चा जब इस तरह के तनाव में आए तो उसका साथ दीजिए, हमें बताइए। लेकिन चीज़ों को आसान करने से समस्याएं हल नहीं होती। अगर एक बच्चे को आप चलना सिखाते हैं तो उसके हाथ में छड़ी नहीं थमाते, क्योंकि अगर छड़ी थमा देंगे तो वो छड़ी लेके चलना सीख जाएगा, वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। तो हमें बच्चों को छड़ियाँ नहीं देनी है, हमें बच्चों को चलना सिखाना है। हमें ये बताना है कि उस स्ट्रेस से डील कैसे करते हैं, वो तनाव से कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है। और जब आपका बच्चा जीतेगा तब आपकी खुशी होगी। मैं हमेशा पेरेंट्स से कहता हूँ, अभी हम पेरेंट्स पूरी तरह हुए नहीं हैं, पेरेंट होने की प्रक्रिया में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम पूरा हो जाएंगे पेरेंट, तब जब हमारा बच्चा कुछ बनेगा, लोग कहेंगे कि वो जो पेरेंट है या वो जो व्यक्ति है उनका बालक बहुत अच्छे और ऊंचे पदों पर है। तो इस तनाव को झेलना बच्चे को सिखाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो पढ़ाई को बोझ कहना बंद करना पड़ेगा, और आज से बंद कर दीजिए। दूसरा, एक बहुत प्रचलित शब्द है संस्कार। ये क्या है संस्कार? क्यों बात करते हैं हम इसकी बात हम इसलिए करते हैं कि पढ़ाई सभी कर लेते हैं, लेकिन संस्कार इसके साथ कुछ ही बच्चों में आता है। और जिसकी शिक्षा में संस्कार जुड़ता है वो सिर्फ शिक्षा नहीं रहती, वो विद्या हो जाती है। ऐसे बहुत सारे आईएएस अफसर हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो बुरे कर्मों में लिप्त हैं, वो कुसंस्कारों से भरे हुए। तो एक संस्कारी बच्चा जब पढ़ेगा तो वो अपनी शिक्षा का देश के हित में उपयोग करेगा, वो अपनी शिक्षा का समाज के हित में उपयोग करेगा, वो अपनी शिक्षा का अपने ग्राम के हित में, अपने परिवार के हित में करेगा। तो ये संस्कार बहुत ज़रूरी है। अब संस्कार देना कैसे हैं? पहले वो संस्कार हमें स्वीकार करने पड़ेंगे। कई पेरेंट हमारे कैबिन में आते हैं, सर आप सिखाते नहीं हो, हमारा बच्चा पैर नहीं छूता। हम सिखाते हैं, लेकिन वो घर देखता है कि हमारे मम्मी पापा अपने दादा दादी का पैर नहीं छूते, तो वह सिर्फ एक किताबी ज्ञान, एक लाइन हो जाती है जो टीचर ने बताई है। तो ये संस्कार पहले हमारे अंदर भी आना चाहिए। हम अपने पेरेंट्स का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी हमारा सम्मान करना सीख जाएगा। तो थोड़ा सा इन 2 चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम, एक और चीज़ है, मोबाइल आजकल बहुत प्रचलन में है और पेरेंट शिकायत करते हैं। एक बार मेरे ही पास करीब 8:30 बजे फ़ोन आया पेरेंट का, उन्होंने कहा कि देखो सर, ये आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है हमारा, और ये बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कभी सुबह 10:30 पे मेरे स्कूल आइए, 10:40 पर एक बेल होती है, 10:40 से 11:10 पर मेरे विद्यालय में 900 बच्चे बिना मोबाइल के खाना खाते हैं और भर पेट खाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो मोबाइल हम देते हैं, हम आदत डालते हैं उसको। ऐसा नहीं है बच्चा खाना नहीं खाएगा, कैसे नहीं खाएगा? सुबह तो खा के आया है वो यहाँ से, और भरपेट खाया, जितना हमने टिफ़िन दिया है पूरा फिनिश किया। तो हमें भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी एज ए पेरेंट समझनी पड़ेगी। हम बच्चे को जन्म देते हैं पर उसकी शिक्षा को लेकर या उसके पालन पोषण को लेकर उतने गंभीर नहीं होते। हम एक बैल खरीदते हैं, एक मोटर गाड़ी लाते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं,
उसके लिए प्रॉपर स्पेसिंग होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, कहाँ रखेंगे, कैसा उसका मेंटेनेंस होगा, कहाँ उसको ठीक करवाएंगे। और बच्चों के मामले में कभी कभी हम लापरवाही कर देते हैं, तो ऐसी लापरवाही न करें। रही बात प्रेम प्रकाश इंटरनेशनल स्कूल परिवार की, तो हम जी जान से आपके बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों देने में लगे हुए हैं। हम कठिन से कठिन चीज़ भी उसे सिखा सकते हैं, बशर्ते वो सीखने को तैयार हो, बशर्ते आप सिखाने को तैयार हों। तो जब कभी कोई शिक्षक कोई काम दे या किसी वजह से डांटे, तो सबसे पहले अपने बच्चे से पूछेगा तुम्हारी क्या गलती थी। क्योंकि यदि आप शिक्षक का अपमान कर देंगे उसके सामने, तो फिर वो जो सिखाएगा मुझे नहीं लगता कि बच्चा उसको उतनी गंभीरता से लेगा। तो शिक्षक इस सामाजिक ढांचे में, या कहें कि ध्वस्त हुए सामाजिक ढांचे में, एक साबुत ईंट की तरह है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जितनी भी भरोसे की जगह थी वो सारी ध्वस्त हो गई हैं। हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे डॉक्टर पे, डॉक्टर भगवान का रूप है। कई ऐसे केसेस हैं जहां डॉक्टर गलत इलाज करते हैं, बेवजह इलाज करते हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां बीमारी ही नहीं होती लेकिन लोगों का इलाज होता है। अगर हम राजनेताओं की बात करें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा उम्मीद अच्छी नहीं है। अगर हम धर्म गुरुओं की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे, मैं नहीं कहता सभी ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जेल में हैं। तो जिन जिन पर हम भरोसा करते थे वो सारी इमारतें ध्वस्त हैं। लेकिन शिक्षक एक ऐसी चीज़ है जो आज भी साबुत ईंट की तरह उस ध्वस्त इमारत में लगा हुआ है और वह समाज गढ़ने का काम कर रहा है, देश गढ़ने का काम कर रहा है। उस शिक्षक का सम्मान करना आपको सीखना होगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपने बहुत शांति और धैर्य से सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शाम का पूरा आनंद लीजिए। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ भी आपके पास सामने आने वाली है, आप उनका आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम प्रकाश इंटरनेशनल स्कूल और प्रेम प्रकाश परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का खूबसूरत विद्यालय और खूबसूरत मंच यहाँ उपलब्ध कराया। थैंक यू सो मच। और सबसे अंत में ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हम सबके साथ है, इसलिए हम स्वस्थ यहाँ खड़े हैं और हम सब अपने परिवार के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।